मैं इस वक्त रामपुर में हूं और रामपुर में लोकसभा चुनाव का जो मतदान है वो चल रहा है, लेकिन रामपुर की बात हो और रामपुर के पूर्व नवाबों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। मैं इस वक्त हमजा साहब के साथ में हूं, जो कि रामपुर की रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासत पर भी इनका काफ़ी दखल है। पिछली बार अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल से आप विधानसभा चुनाव लड़े थे। इस बार हमजा भाई, ये कहा जा रहा है कि आज़म खान भी नहीं है जी इस पूरे सिनारियो से, जी और आपका भी परिवार नहीं है, जी। तो ये कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, हमारा परिवार का सहयोग मैं मानता हूँ हर चुनाव में रहता है। जो शहर में उपचुनाव हुआ उसमें समर्थन किया था, मेरे पिताजी ने खुद समर्थन दिया था, जिस वजह से उनको कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। और मैं खुद चुनाव प्रचार में लगा हूँ। देखिए, टिकट होना या टिकट मिलना ये तो पार्टी का फैसला रहता है, इंटरनल पार्टी का फैसला रहता है। लेकिन मैं तो खुद प्रचार में रहा हूँ और हाँ, चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन पूरे मुझे ऐसा ही लग रहा है मेरा चुनाव है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, आज़म खान नहीं है, उनका परिवार का कोई नहीं है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आपकी तो सियासी अदावत भी काफ़ी चलती रही है उनके साथ। मैं मानता हूँ जितना हमारा मतभेद है इस जिले में किसी का भी नहीं हो सकता। और जितना परेशानियां हमें और हमारे लोगों ने झेली थी सपा सरकार में आजम खां के चलते, वो किसी ने नहीं झेली। बहरहाल देखिए, जो मैंने भी न्यूज़ में देखा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये टिकट आजम खां से हट के दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो रहा है कि आजम खां को साथ रखना नुकसान लेने के बराबर है। और जिस तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं है, उनको देखिए, अब वोटर समझदार है। वोटर ने, क्योंकि रामपुर की जनता ने बहुत कुछ फेस किया है। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से स्पेशली मुसलमानों को राहत मिली है रामपुर में, जो सच बात है। राहत मिली है? बिल्कुल मिली कैसे है। राहत मिली? देखिए, अगर आप देखें सपा सरकार में जब आजम खां मंत्री थे, तो चाहे वो डूंगरपुर का मसला हो, चाहे यूनिवर्सिटी में लोगों की ज़मीन हथियाने का मसला हो, चाहे मदरसे तोड़ने की बात हो, चाहे मज़ारे शहीद करने की बात हो, चाहे कब्रिस्तान की मिट्टी जिन्होंने खुदवाई थी, तो ये तो मुझे नहीं लगता है सरकार में कहीं हुआ है। अगर होता तो विपक्ष के लोग तो दंगों पे उतर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमजा भाई, आपकी तो बहुत सियासी गहरी नज़र है। आज़म खान का परिवार नहीं है, खुद आज़म खान नहीं, आप कह रहे हैं कि आज़म खान की बिना सहमत के जो नदवी जी हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ से उतारा है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि रामपुर में जो इतनी पकड़ रखते हो आज़म खान, उनसे बिना पूछे अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतार देखिए, दिया हो? ये पहली बात तो मैं नहीं कह रहा कि उनको आजम खान से हटके उतारा, ये मैंने न्यूज़ में देखा है और न्यूज़ में ही हर जगह चल रहा है कि आजम खान के विरोध, आजम खान से हटके टिकट दिया गया है। ये तो पूरे अच्छा। न्यूज़ चैनल ही चला रहे हैं, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, नहीं है। लेकिन आप स्थानीय हैं, आप। अब यही आम चर्चा है इधर। हाँ। अब ये तो खैर उनकी पार्टी का मसला है, पार्टी का इंटरनल मैटर, मैं कैसे इस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक आपके ऊपर में सवाल है कि आप अपना दल में रहे, अपने चुनाव लड़ा, जी उसके बाद आप अपना दल से हटा दिए गए। आपकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जिनके बारे में भी आप कह रहे हैं कि आजम खान से अलग हट के उनको टिकट दी है, उनके साथ एक वीडियो वायरल होती है। अब फिर आप बीजेपी में आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बार जब मेरा टिकट 2022 में हुआ था, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, योगी जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से हुआ गया था। मैं शुक्रगुजार हूँ अनुप्रिया पटेल जी और आशीष पटेल जी का, उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैंने पहले इस्तीफा दिया था, सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं। फिर इस्तीफा देने के बाद मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। जो तस्वीर की आप बात कह रहे हैं, उस दिन ईद का दिन था। ईद के दिन तो दुश्मन भी अपने दुश्मन के घर चले जाता है बधाई देने, वो एक त्योहार था। अब जैसे होली मिलन होता है हमारे यहाँ, होली मिलन में हर पार्टी का आदमी हर किसी से गले मिलता है, हर किसी के साथ होली खेलता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो एक दूसरे की पार्टी में चले गए। अब आपने तस्वीरें देखी होंगी, माननीय अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं या प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं जब माननीय नेताजी जिंदा थे, तो उसका ये मतलब है कि वो भाजपा में आ गए या उनका कोई समर्थन थोड़ी ना है। देखिए, त्योहार का टाइम होता है, त्योहार पे कोई भी आ सकता है। अच्छा। घर के दरवाजे खुले थे। मेरे मानना है 6 प्रत्याशी लड़ रहे थे, 6 में से हमारी पार्टी के तो लोधी जी आए थे, लेकिन 3 और प्रत्याशी आ गए थे ईद मिलने। जी, ईद मिलने के लिए? जी बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी ईद मिलने के लिए जी, आए? समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी आए थे मेरी दादी से मिलने, हाँ। क्योंकि वो कांग्रेस में वेटरन है कांग्रेस की और हमेशा रही है, उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। तो वो उनसे मिलना आया था, उनका गठबंधन भी है।
तो आप अपने घर का सियासी समीकरण कैसे साधते हैं? दादी जी कांग्रेस में हैं, आप देखिए, बीजेपी में? दादी हमेशा ही कांग्रेस में रही हैं। हाँ, वो तो कभी हटी नहीं है। मैं तो एनडीए में ऑलरेडी 22 में आ गया था। मुझसे तब भी ये सवाल किए गए थे। अब घर में हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी सोच होती है। आज की डेट में जैसे गांव में भी या शहर में भी अगर 5 सदस्य हैं परिवार में, हर सदस्य की अपनी एक सोच होती है कि मैं किसके साथ, मेरे लिए सही कौन है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमजा भाई हैं और ये आप देखिए रामपुर की रियासत के पूर्व नवाब और नूर महल, ये एक रामपुर में एक सियासी गढ़ रहा है नूर महल, लेकिन आज की तारीख में बड़ा सन्नाटा यहाँ पे दिखता है, क्योंकि उस तरीके से जो है वो सक्रिय भागीदारी जो है वो रामपुर के रियासत के पूर्व नवाबों की सियासत में नहीं दिख रही है। रामपुर से तमकीन खान और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।